ममता बनर्जी अपन से तृणमूल कांग्रेस बनाई थी। वही तृणमूल कांग्रेस को एक विरोधी दल से ये प्रांत में शासक दल बनाए थे। उनको हटा देगा कौन? बोलते ऋतुव्रत बनर्जी जो कुछ दिन पहले सीपीएम का सदस्य था। तो हम इसको पूरा न मानते हैं। जो लोग ये नया गुट में शामिल हुआ उसको तृणमूल से एक्सपेल किया जाएगा। ये मजाक है, ये एक सर्कस है। ममता बनर्जी अपन से तृणमूल कांग्रेस बनाई थी। वही तृणमूल कांग्रेस को एक विरोधी दल से ये प्रांत में शासक दल बनाए थे। तभी उनको हटा देगा कौन? बोलते ऋतुव्रत बनर्जी जो कुछ दिन पहले सीपीएम का सदस्य था। तो हम इसको पूरा न मानते हैं। जो लोग ये नया गुट में शामिल हुआ उसको तृणमूल से एक्सपेल किया जाएगा और जो कानूनी कार्रवाई है वो किया जाएगा। तो व्रता इतना एग्रेसिव क्यों है अभिषेक दा के लिए और ममता दीदी के लिए? ये मैं कैसे बताऊं? ये तो जो लोग किया है, जो गद्दार है, टीएमसी से निकल गया है, वो बता सकते हैं। वो बीजेपी का उत्साह से तृणमूल को कमजोर करने का ये कदम उठा रहे हैं। अध्यक्ष ममता दीदी हैं, उनके बिना मीटिंग होना जायज है क्या? समझते नहीं है। ममता बनर्जी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की चेयरमैन है। उनको छोड़ के कोई मीटिंग नहीं हो सकता। फरीद हकीम दीदी के बहुत करीबी, वो भी उधर चले गए। ये सब नाम करके आप क्यों बोलते हैं? मेरे लिए किसी का नाम पे बोलना मुश्किल है। ये दुखद है कि फरीद हकीम जिसको ममता इतना बढ़ाई, जिसको एक काउंसिलर से मेयर बनाई और मंत्री भी बनाई, वो क्यों छोड़ दिया? क्या उसको प्रॉब्लम है? हमें पता नहीं है। लेकिन ये सब विश्वासघात है, गद्दारी है, इसको क्या बोलेंगे? एएनआई के माध्यम से उन्हें क्या सजेशन देंगे सर आप? कि आप ओरिजिनल पार्टी में वापस आइए। अगर नहीं आते तो आपको हिम्मत है तो बीजेपी में ज्वाइन करिए, क्योंकि बीजेपी का मदद से, बीजेपी का सलाह से आप ये कदम उठा रहे हैं। फरीद हकीम को मैं पूछता हूँ, क्या बीजेपी का फिलॉसफी वो मानते हैं? कुछ दिन पहले ये दीदी को भी मान रहे थे कि वो हमारे मार्गदर्शन में रहेंगे, सलाह देंगे। अब तो उनको भी हटा दिया, अभिषेक को तो एकदम दरकिनार ही कर दिया। बीजेपी से प्रेशर है कि तुम आओ तृणमूल से अपना फर्क बढ़ाओ। बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है सर? बीजेपी चाहती है सारा देश में कि वो एक ही पार्टी रहे, लोकतंत्र नहीं रहे, वन पार्टी वन नेशन वन वोट, ये फॉर्मूला के ओर जा रहे थे। इसके लिए वो कहीं ऑपरेशन लोटस चालू करते, लोगों को तोड़ते हैं लालच देके या डर दिखा के। इसी का अंश है ये सब। पहले टीएमसी के एमपीज बागी हो गए, अब शिवसेना के 6 एमपी सिंधे गुट ज्वाइन कर लिया। तो कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन अब कमजोर हो रहा है। क्योंकि बीजेपी का ये ऑपरेशन लोटस चालू है। कितना रुपया इसमें भर है इसको कोई सीमा नहीं है। बीजेपी अनलिमिटेड फंड्स लेके ये खेल में उतरे। आप ऐसा कह रहे हैं कि जो पार्टियां टूट रही है उसके पीछे बीजेपी है? एकदम। बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है सर? संविधान के बीजेपी साथ नहीं चाहते हैं कि विरोधी रहे। बीजेपी चाहते हैं कि उसको इच्छा के अनुसार कानून बने, इसीलिए कर रहे हैं। कल बजट आया पश्चिम बंगाल का, इस सरकार का पहला बजट। एयरपोर्ट, सी पोर्ट, आईएम, एम्स सब कुछ दिखा, लेकिन माइनॉरिटी का जो बजट है उसको कटौती किया गया। कटौती किया गया। ये तो होगा ही। बीजेपी तो सांप्रदायिक दल है, वो तो संख्यालघु संप्रदाय जो है उनके विरोध में है, वो तो ऐसा करेगा। इसमें आश्चर्य होने का कोई बात आपने नहीं बजट है। पढ़ा सर? कैसा है बजट बंगाल के लिए? नहीं, अभी टाइम देना चाहिए उसको। नया पहले 1 महीना के अंदर बजट किया। मूल
सवाल है 4 लाख करोड़ रुपया का बजट, 8 लाख करोड़ से ज्यादा डिफिसिट हो रहा है। कैसे ये उधार शोध किया जाएगा ये देखा। अच्छा बात है एयरपोर्ट, सी पोर्ट ये सब बनाने का बात, लेकिन उसको क्या खर्चा है, क्या रुपया कहाँ से आएगा, ये सब केवल लोगों को बैलून छोड़ा जा रहा है। शुभेंदु दा कल मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछली जो सरकारें थी कहीं ना कहीं बैंकक्रप्ट कर दिया है बंगाल को। तो वो तो और भी बैंकक्रप्ट करने का रास्ता में आगे बढ़ रहा है। जो खर्चा दिखाया उससे तो मैं जैसा बोला 8 लाख 4 लाख के बजट है करोड़ का, और 8 लाख से ज्यादा डिफिसिट है, ये तो बैंकक्रप्ट ही हुआ। वो कह रहे हैं कि डबल इंजन सरकार है, सब हो जाएगा। ये उनका आशा है, ये दिखा के वो लोग को भुला के रखेंगे। तब भी मैं कहूँगा कि देखा जाए वो क्या करते हैं। 1 महीना हुआ है सरकार का। सर अब दीदी अब क्या करेंगी, ग्राउंड पे उतरेंगी? अब तो अध्यक्ष पद से भी हटा दिया। अब टीएमसी का जो अभी मेन वो लोग क्या हटाता, वो तो सर्कस है, उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तृणमूल के कर्मी ममता बनर्जी के साथ आए क्योंकि उन्होंने ये पार्टी को प्रतिष्ठा की, उन्होंने लड़ाई के माध्यम से पार्टी को आगे बढ़ाई। तो वो क्या बोलते हैं, तृणमूल के 90% वर्कर ममता बनर्जी के साथ है।